क्लास, दिस इज योर बिजनेस पीरियड और बिजनेस में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 जो है आपका प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में कल हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। आज हम इसी में आगे पढ़ेंगे अपना टॉपिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जिसको हम पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं। So statutory corporations are public enterprises brought into existence by a special act of parliament। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका statutory corporations हैं ये existence में कैसे आते हैं? By special act of parliament। The act defines its powers and functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with government departments। This is a corporate body created by the legislature with defined powers and functions and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity। So these corporate bodies are created by legislature। Means आपके जो statutory corporations होते हैं ये किसके द्वारा created होते हैं? By legislature। Means जो bills आपके पार्लियामेंट में पास होते हैं उनके थ्रू इनका existence होता है। It is a corporate person and has the capacity of acting on its own name। Means ये आपके corporate persons होते हैं और ये अपने नाम के अकॉर्डिंग ही अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। Statutory corporations therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises। Means जो आपके private enterprises होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वर्क करने की, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है वो कम होता है। साथ ही साथ इसके जो फीचर्स है वो फीचर्स क्या है? दीज आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स जो आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं इनका सेटअप होता है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू इनको पास करवाया जाता है और उसके बाद इनका लीगल एग्जिस्टेंस या इनकी एंटिटी जो है वो क्रिएट होती है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होते हैं। द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। मीन्स गवर्नमेंट को ही पूरी अथॉरिटी होती है, पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। साथ ही साथ क्या इनको पावर्स अलॉट करनी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। A statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued, enter into contract and acquire property in its own name। तो जो आपका statutory corporation होता है इसकी अपनी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है जिसमें ये किसी को भी स्यू कर सकते हैं या किसी के द्वारा स्यू किए भी जा सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं और ये अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। मीन्स लाइक अ पर्सन और एन इंडिविजुअल इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड सेपरेट एंटिटी। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। मीन्स ये जो आपके एंटरप्राइजेस होते हैं ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होते हैं। इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक। तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा और पब्लिक के द्वारा दोनों से ही यहाँ पर फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। द एम्प्लॉयज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ना तो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ना ही आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। मीन्स जो भी यहाँ पर कंडीशन है इनके सर्विस की वो कैसे डिसाइड होती है? बाय द These employees are governed by the provision of the act। Means ये जो पर्टिकुलर एक्ट यहाँ पर पास किया जाता है इनके एग्जिस्टेंस के लिए उसी में इनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग या एक्टिविटीज यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम इनके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो मेरिट्स में आप कह सकते हैं दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग। मीन्स ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि जो भी फंक्शनिंग है, जो भी एक्टिविटीज इनको परफॉर्म करनी है वो फ्री होकर के कर सकते हैं। साथ ही हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इनको प्रोवाइड होती है। देन द नेक्स्ट वन इज the funds of these organizations do not come from the central budget। The government generally does not interfere in their financial matters and including their income and receipts। तो यहाँ पर नो इन्वॉल्वमेंट या नो फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कोई भी फंड्स नहीं दिए जाते। जो भी फंड्स इनको यहाँ पर लोकेट करने हैं वो पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू या पब्लिक के थ्रू ही यहाँ पर दिए जाते हैं।
Since they are autonomous organization, they frame their own policies and procedures within the powers assigned to them by the Act. मीन्स ये आपके ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो इनके जो भी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स जो बनाए जाते हैं वो इनके खुद के होते हैं। जैसे आपके कंपनी के केस में होता है कि कंपनी जो भी काम करती है उसके लिए वो अपने राइट्स या जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो खुद ही फ्रेम करती है। तो सेम वैसे ही आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी होते हैं, ये अपने रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स खुद ही क्रिएट करते हैं। A statutory corporation is a valuable instrument for economic development. तो ये क्या है, आपका एक valuable instrument है for economic development. It has the power of the government combined with the initiative of private enterprises. इसमें क्या है आपका, इनके पास गवर्नमेंट की पावर होती है with the initiative of private enterprises. Means private enterprises के साथ साथ इनको गवर्नमेंट के benefits भी मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इनके limitations। तो limitations क्या है इनके, This type of organization suffer from several limitations. In reality, a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above. Means जो आपने flexibility यहाँ पर पढ़ी कि statutory corporations को operational flexibility होती है, तो वो प्रैक्टिकल जो आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है और जो भी एक्शंस है दे आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। मींस जो भी एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करनी है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत ही परफॉर्म करनी होती है। Government and political interference has always been there in major decisions or where huge funds are involved. तो यहाँ पर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि हमने मेरिट्स में पढ़ा कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो बट इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और आप कहें कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपके डिसीजंस जो है वो डिले होते हैं और उसमें इंटरफेरेंस बना रहता है। Where there is a dealing with public rampant corruption exist, मीन्स जहां पर आप यहाँ पर पब्लिक से डील करते हैं तो यहाँ पर आपको करप्शन भी देखने को मिलता है इन एक्चुअल लाइफ। एंड द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजर्स को यहाँ पर अपॉइंट करती है, साथ ही इनके जो अकाउंट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग ये लोग करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर करते हैं, वो भी कैग द्वारा यहाँ पर उनका ऑडिटिंग की जाती है। कैग आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जिनके द्वारा इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के, इन कॉर्पोरेशंस के अकाउंट्स को जांचा जाता है, उनकी अकाउंटिंग की जाती है, उनकी ऑडिटिंग की जाती है। So these are the features, merits and demerits of statutory corporation. In next class we study about the government company, that what is a government company and what are its merits and demerits. Thank you class.